अयोध्या के धामपुर रामकोट स्थित कनक भवन के पास श्री राम आश्रम में दीपावली के बाद भैया दूज के दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी को 162 व्यंजनों का भोग लगाया गया और सभी आए हुए राम भक्तों और श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। श्री राम आश्रम के महंत जयराम दास जी ने कहा कि अन्नकूट महोत्सव अयोध्या धाम के सभी मठ मंदिरों में मनाया जाता है, लेकिन श्री राम आश्रम में इसे दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है ताकि सभी लोग भगवान के भोग का प्रसाद ग्रहण कर सकें। महंत जयराम दास ने कहा कि आज श्री राम आश्रम मंदिर में ठाकुर जी को 162 व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जो भगवान को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी लोग इस अन्नकूट महा महोत्सव में सम्मिलित हों और भगवान के भोग का प्रसाद ग्रहण करें। महंत जयराम दास ने कहा कि लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वनवास से लौट कर आए थे, तब राज्याभिषेक के बाद अयोध्या वासियों ने 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रभु श्री राम को लगाया था। उसी को लेकर अन्नकूट महा महोत्सव धूमधाम से अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में मनाया जा रहा है। और आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? देखिए, आज भगवान श्री सीता रामचंद्र जी को 56 भोग 3600 व्यंजन परोस करके ठाकुर जी को भोग लगाया गया। हमारे यहाँ लगभग 160-62 व्यंजन हो गया था टोटल मिला करके। और जो मिथिलानियाँ सब आई हैं, हमारे यहाँ कल्पवास करते हैं, वो लोग भगवान को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक बेला का उनका दिनचर्या का वो अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुनाती रहती हैं। तो आज 56 भोग 36 व्यंजन लगा है। आज श्री राम आश्रम के प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति जैसे हर वर्ष जो है अन्नकूट महोत्सव के दिन अन्नकूट महोत्सव भोग लगते हैं, हमारे यहाँ एक दिन बाद करते हैं हम लोग। इसीलिए ये परंपरा हम लोगों ने एक दिन बाद का किया कि एक ही दिन अयोध्या के सारे मठ मंदिरों में हो जाता है, दूसरे दिन फिर खाली हो जाते हैं। तो दूसरे दिन फिर किसी संत महापुरुषों को बुलाइए, तो हर व्यक्ति अपने अपने आश्रम में कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरे के यहाँ जा नहीं पाते हैं। इसलिए हमने दूसरे दिन का परंपरा रखा ताकि दूसरे दिन अन्य आश्रमों के मठ मंदिर के पूज्य महंत जी लोग, संत जी लोग, यहाँ के सदगृहस्थ लोग सब लोग आएँ, प्रसाद पाएँ। तो ये अन्नकूट महोत्सव प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है और धूमधाम से इस तरह से मनाया जाता है। भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का ये परंपरा है। जब आए हैं उन्होंने वनवास से, तो यहाँ हर घर दीपक जले हैं, हर घर दीप जले हैं, तो दीपोत्सव मनाया गया। दूसरे दिन जब भगवान आ गए हैं, जब उनका क्षौर कर्म हो गया, राज तिलक हो गया है, तब लोग अपने अपने घर से अयोध्यावासी व्यंजन बना करके भगवान के पास ले गए। तो इतने प्रकार के व्यंजन हो गए कि 56 भोग 36 व्यंजन, सैकड़ों 150 प्रकार के व्यंजन, 200 हजारों प्रकार के हो गए। तो इसीलिए भक्त लोग, हम लोग भी उसी श्रद्धा से कि भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ, भगवान वनवास करके आए, राज्याभिषेक हुआ, उसके उपलक्ष्य में यहाँ 56 भोग का भोग व्यंजन लगाया गया, 36 व्यंजन लगाया गया। उसी उपरांत में यह कार्यक्रम हुआ और वर्षों से चली आ रही त्रेता द्वापर कलयुग, और यह वर्षों तक चलती रहेगी। यही परंपरा है, यही उत्सव है, ये महोत्सव है। मैं कहूँ तो मैं यह अन्नकूट महोत्सव सभी लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में जो जहाँ मठ मंदिर हैं, वहाँ पर सभी लोग जाइए और 56 भोग भगवान को भोग लगाइए। चाहे शंकर जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, क्योंकि ये उत्सव जब गाँव तक पहुँचेगा, गाँव में के लोग भी उत्सव को ये प्रारंभ करेंगे करना, तो निश्चित रूप से रामराज तभी कहलाएगा, रामराज आएगा। और हमारे यहाँ जो देश के कोने कोने से भक्त लोग आए हैं, उन लोगों का स्वागत, अभिनंदन। जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नौरंगाबाद में दो पक्षों के बीच विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो दीपावली की रात का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति को लात, घूंसे और बेल्ट से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा भी दे रही है। दीपावली की रात उक्त गांव के मुख्य चौराहे पर किसी बात को लेकर दो युवकों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के युवक पर हमलावर हो गए। वीडियो में दो लोग एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल वीडियो की सत्यता की जाँच कर रही है और इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। जनपद बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर नहेड़ा में गुलदार का खौफ कायम है। आज सुबह जंगल में किसी काम से गई एक किशोरी को गुलदार ने उठा ले जाने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों की टीम मौके पर पहुंची और गन्ने के खेत में किशोरी की तलाश करना शुरू कर दी। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन जारी है। थाना नहटौर के
इस गांव में यह घटना घबराहट और चिंता का कारण बनी हुई है। प्रशासन वन विभाग इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही किशोरी को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा नज़ारा देखने को मिला, जहां देश के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय के पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर उनकी सलामती की दुआ मांगी गई। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर पूरे देश में दुआओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जिले के मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलवान बाबा की मजार पर पहुंचकर चादर अर्पित की और महाराज की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य जीवन की कामना की। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे संतों का समाज में होना एक सौभाग्य की बात है, जो सभी के लिए आशीर्वाद का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच यह मेल जोल हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह आयोजन गंगा जमुनी तहजीब की सजीव मिसाल रहा, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। आज बैतूल जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जनाब सारिक खान साहब और तमाम जितने भी हाज़रीन हैं, इन लोगों ने सरकार पहलवान बाबा के यहाँ चादर पोशी नजराना अकीदत पेश किया गया। इस उपलक्ष्य में कि प्रेमानंद महाराज जो इस हिंदुस्तान की एक शख्सियत हैं और आज वो बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े तफ़ैल में उनको सफ़ाए कुल्लियता फरमाए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर हाज़िर होके उनकी दुआओं और उनकी सेहत के लिए दुआ करने के लिए हाज़िर हुए और तमाम मुसलमान और जितने भी कौम हैं उन सब से हमारी यही इल्तिजा है कि उनके लिए हक़ में दुआ करके उनको बीमारी से सफ़ाए कुल्लियता करते हुए हमको उनकी और उनकी रह गुज़री में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्या किया है आज बैतूल के मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जिनकी तबीयत नासाज चल रही है, उसको लेके मुसलमानों ने, किसी ने किडनी डोनेट, किसी ने उनकी तबीयत सेहत को लेके तमाम तरह की दुआएं की। उसी को लेके बैतूल में आज मुस्लिम समाज के द्वारा चादर पेश करने का प्रोग्राम यहाँ पे मुसलमानों द्वारा रखा गया था और तमाम ज़िले के मुसलमान यहाँ पे आकर हज़रत पहलवान बाबा की दरगाह पर चादर पेश की और स्वामी प्रेमानंद महाराज की उज्ज्वल भविष्य और स्वास्थ्य के लिए सभी ने दुआएं की कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ऐसे नेक व्यक्ति का मतलब समाज में होना, देश में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से देश में एकता ख़राब करने का माहौल चल रहा है, उसको लेके ऐसे व्यक्ति जो एक नेक व्यक्ति हैं, उनको इस दुनिया में रहने के लिए ईश्वर से, अल्लाह से सभी लोग दुआ करते हैं। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे पहलवान बाबा की दरगाह में दुआ करने आए थे कि यहाँ से चादर पेश की और दुआ की। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां दिनांक 19/10/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर महोदय के सीयूजी नंबर पर एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री का ड्राइवर द्वारा अपहरण कर गाड़ी से ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित पुलिस बल को आवश्यक कार्रवाई करने तथा युवती को सुरक्षित बरामदगी हेतु निर्देशित किया। थाना खतौली पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध गाड़ी को रोककर युवती को सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह बिना परिवार को बताए दिल्ली में एक कार्यक्रम में जा रही थी और कोई अपहरण की घटना नहीं हुई है। पुलिस ने युवती को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने पुलिस की त्वरित और सफल कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए खुशी व्यक्त की और मुजफ्फरनगर पुलिस को धन्यवाद दिया। कि आज दोपहर में एक सूचना मिलती है कि एक पिता जो है अपनी सूचना देते हैं कि मेरी बेटी को एक ड्राइवर किडनैप करके ले जा रहा है। इसके आधार पर सीयूजी पे फ़ोन आता है, मुजफ्फरनगर एसएसपी के सीयूजी पे फ़ोन आता है। उस पर तत्काल मेरे द्वारा और निर्देशित किया जाता है। तो ये पाया जाता है कि खतौली में उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और गाड़ी में लड़की जो है एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा रही थी और पिता से बिना बताए जा रही थी और पिताजी ने ये सोचा कि ड्राइवर जबरदस्ती उसको ले जा रहा है और इसी आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया था। जबकि लड़की अपने मन से, लड़की की उम्र लगभग 20 साल से ऊपर है और एक कॉन्सर्ट में जो है वो भागने दिल्ली जा रही थी। बाकी
ड्राइवर को और गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और लड़की भी सुरक्षित बरामद कर ली गई है। कोई ऐसी बात नहीं थी। लड़की ने सब बयान में स्वीकार कर लिया है कि मैं स्वयं कंसर्ट में भाग लेने के मैं जा रही थी और त्रुटि हो गई, पिता से नहीं बताया था। बाकी जो है मुझे एक कंसर्ट में जो है एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना ज़रूरी था, इसके लिए मैं जा रही थी और इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो भी विधिक कार्रवाई है उसमें अमल में लाई जा रही है तथा शांति व्यवस्था और कोई भी शांति व्यवस्था कायम है तथा कोई भी समस्या। सहारनपुर से खबर है, जहां देवबंद ब्लॉक के ग्राम नूरपुर और कुटेसरा के बीच सड़क मार्ग खराब हो जाने से यात्रियों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। खराब सड़क की वजह से वहां से गुजरने वाले धूल मकानों और दुकानों में घुस रही है, जिससे दुकानदार और स्थानीय जनता विशेष रूप से परेशान है। क्षेत्रवासियों ने इस जनता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शीघ्र सड़क मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुगम हो सके और धूल से कोई परेशानी ना हो और लोगों को राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दीपावली के मौके पर कुछ युवक पेट्रोल बम बनाकर उसे फोड़ रहे थे और इसी बीच रील बनाने की कोशिश में एक बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल बम के तेज धमाके में युवक के शरीर पर आग लग गई। आग लगते ही युवक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, जैसे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह भयावह घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं। यह घटना हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के गांव मुरादपुर की है। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर एक खतरनाक पेट्रोल बम बनाया था। उन्होंने पटाखे के साथ भारी मात्रा में पेट्रोल को पॉलीथीन में भरकर इस देसी बम में आग लगा दी। जैसे ही पटाखे में धमाका हुआ, पेट्रोल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और एक तेज धमाका हुआ। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई।